जय श्री राम। आज का विषय है हनुमान जी। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का जन्म, कर्म और नाम संसार के सभी अमंगलों का नाश करने वाला है। एक समय पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा श्राप के कारण वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुई, जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली अत्यंत सुंदर थी। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन अंजना मानवीय रूप धारण कर माल्यवान पर्वत पर खड़ी थी। तभी वायु देवता ने कहा, देवी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल संपन्न बुद्धिमान पुत्र होगा, जो मेरे ही समान होगा। माँ अंजना ने एक गुफा में जाकर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पुत्र के रूप में स्वयं भगवान शिव ही अवतरित हुए। एक समय जब सब देवता श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए जन्म ले रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर भगवान शिव ने भी हनुमान के रूप में अंजना केसरी के यहाँ आने का वचन दिया। आत्मा वै जायते पुत्रः शंकर स्वन केसरी नंदन अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास हनुमान चालीसा। अपनी बाल्यावस्था में ही एक दिन उदित सूर्य को फल समझकर खाने की इच्छा से सूर्य के पास निकल जाने की इच्छा से जाते देख इंद्र ने वाम हनु के वज्र का प्रहार किया। तभी से हनुमान नाम पड़ गया। प्रहार से कुपित हो वायु देवता ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना बंद कर दिया, जिससे हाहाकार मच गया। तदनंतर उपस्थित हो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक को ब्रह्मपाश बांध न सकेगा। इंद्र ने कहा, मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी। वरुण ने कहा, हमारे जल में यह डूबेगा नहीं। यम ने कहा, हमारा कालपाश इसे मार नहीं सकेगा। सूर्य भगवान ने संपूर्ण विद्या दी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी प्रधान शक्ति हनुमान जी को दी। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिना मग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। किष्किंधा में रहकर भगवान श्री राम से कपिश्रेष्ठ सुग्रीव की मित्रता कराकर रावण द्वारा अपहृत सीता की खोज में 100 योजन दुस्तर समुद्र लांघ कर सीता जी से मिले श्री राम को उनके लंका में होने की सूचना दी। नटखट बाल हनुमान को ऋषियों ने अपनी शक्ति भूलने का श्राप दिया था, पर जब कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। समुद्र किनारे जब जामवंत ने उन्हें उनका जन्म राम काज लगी तव अवतारा याद दिलाते हैं, तब वही दुर्बल की तरह चुपचाप बैठने वाले हनुमान जी कहने लगते हैं, लील ही नागऊ जल निधि खारा। इस खारे समुद्र को निगल जाऊं या लांघ जाऊं, सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड। रावण की सेना सहित मार डालो या त्रिकुट पर्वत जिस पर लंका बसी है उसे ही उखाड़ कर यहाँ ले आओ। ये कार्य किसी भी दूसरे के लिए असंभव है। रावण जैसे वीर के घर में घुसकर उसके पुत्र सहित सेना का संहार कर सोने की लंका जला दी। अंगद से जब रावण की वार्ता दूत के नाते होती है, तब रावण कहता है कि तुम्हारे दल में एक वानर जरूर बलवान है। आवा प्रथम लंक जय ही जा रहा।
ऐसा कहकर प्रशंसा करता है। देवता भी जिस रावण के आगमन को सुनकर भाग जाते हैं, उसे युद्ध करने धाय हनुमान गिरिधारी पर्वत लेकर दौड़ते हैं और रथ तुरंग सारथ निपाता हृदय माजम ते ही मारे सी लाता। रथ घोड़े और सारथी का संहार कर रावण के सीने पर लात मारी। युद्ध में लक्ष्मण का बचाव करते समय रावण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, तब जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, केवल घुटने जमीन पर टेके। हनुमान जी जमीन पर नहीं गिरे, पर खड़े होकर मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, परयो परयो शैल जनु ब्रज प्रहारा। रावण को ऐसा गुस्सा मारा कि वह गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। लंका कांड रामचरितमानस। सीता अशोक वाटिका में जब हनुमान जी को राम भक्त सीता ने जब अशोक वाटिका राम जान लेती है, तब आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छोहु। सीता उन्हें कहती है कि तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुणों की खान हो। जाओ, रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। इन सभी वरदानों में हनुमान जी ने तो केवल एक ही वरदान सुना है, करही कृपा प्रभु सुनी अस अकाना। वह यह कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। उन्हें न तो किसी गुण की न किसी वरदान की आवश्यकता है। उन्हें चाहिए केवल राम कृपा भक्ति। न तो उन्हें बल और शील और न अजर अमर के वरदान की खुशी है। खुशी है तो इस बात की कि प्रभु राम मेरे पर कृपा करेंगे। अशोक वाटिका से पकड़कर मेघनाथ जब रावण के पास लंका में हनुमान जी को ले जाता है, तो पूछता है, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को नष्ट कर दिया? क्या तूने मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? तूने किस अपराध से इन राक्षसों को मारा? क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? रावण 5 प्रश्न पूछता है। अनामी रहने के स्वभाव वाले हनुमान जी अपना नाम न बताकर सभी प्रश्नों के उत्तर देकर अंत में कहते हैं, जाके वल लवलेस ते जिते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरि उन आने वो प्रिय नारी। मैं तो उस प्रभु का दूत हूँ। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, दारित दश मुख कीर्ति ही, पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति ही। अर्थात 10 वदन रावण की कीर्ति को मिटाने वाली हनुमान जी की मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान अंक 5। सीता की सुधि राम जी को देने के बाद श्री राम कहते हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कहो सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। रामचरितमानस सुंदरकांड। हनुमान तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। राम भी जिनके ऋणी हो जाए, सुन सुत होहु उरिन में नाही। ऐसे हनुमान जी की कौन वंदना नहीं करना चाहेगा। महावीर विनऊ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। महर्षि अगस्त्य से श्री राघवेंद्र कहते हैं, यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान न थे। वाल्मीकि रामायण 7/35/2 10।
पृथानंदन अर्जुन के रथ केतु पर जिनकी विकराल मूर्ति विराजमान हो, ऐसे हनुमान जी की जय हो। भारत माता की जय।